हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। आज के पार्ट की डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपका लर्निंग बुक चैनल की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। आज की पहली हेडिंग है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद तैयार करने में सक्षम होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉप्स स्वयं दो तरह के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स जो सनलाइट की मदद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जैसे प्लांट, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल से अपना भोजन तैयार करते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया सल्फर से अपना भोजन तैयार करता है। ये तो बात रही ऑटोट्रॉप की जो हमने पहले डिस्कस किया है पिछले पार्ट में। आज हम हेट्रोट्रॉप के डिफरेंट टाइप पर डिस्कशन करेंगे। हेट्रोट्रॉप वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जबकि अपने भोजन के लिए प्लांट पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, जैसे हार्बीवोर्स ये प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, जबकि कार्निवोर्स मांस खाने वाले डायरेक्टली डिपेंड होते हैं हार्बीवोर्स पे, और हार्बीवोर्स डिपेंड होता है किस पे, प्लांट पे। इस तरह से कार्निवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंड हुआ प्लांट्स पे और डायरेक्टली डिपेंड हुआ हार्बीवोरस एनिमल पे। आज इन्हीं सब के बारे में हम और विस्तृत चर्चा अभी करेंगे। हमें अपने डेली लाइफ में किसी भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही फूड जो भी ऑर्गेनिज्म स्वयं बना पाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप बोलते हैं, और जो अपने फूड को स्वयं नहीं बना पाते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब कि वो अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होंगे। हेट्रोट्रॉप्स अपने खाने के लिए प्लांट पर डिपेंड हो सकते हैं या फिर एनिमल पर भी डिपेंड हो सकते हैं। इन्हें इसी आधार पे हार्बीवोर्स या कार्निवोर्स नाम दिया जाता है। हेट्रोट्रॉप्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासाइट, तीसरा होता है होलोजोइक। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? आपकी पहली हेडिंग भी आज की सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। सेप्रोफाइट अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ये डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है या फिर डेड एनिमल्स हो सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है फंजाई, मशरूम। देखिए, अगर डेड ऑर्गेनिज्म को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना खाएं तो सोचिए हमारे वातावरण में कितना ज़्यादा दुर्गंध फैल जाएगी। जानवर मरते हैं, उन पे यही सेप्रोफाइट पहुंच के उनको खा के ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारा वातावरण भी दुर्गंध से बचा रहता है। तो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, वो अपने लिए तो खुद खाना खाते हैं लेकिन हमारे वातावरण को भी कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है। प्लांट के लीव्स टूट के ज़मीन पर गिर गए, उस पे बैक्टीरिया का आक्रमण हुआ, यही बैक्टीरिया सेप्रोफाइट का काम करते हैं। और इसका एक एग्जांपल मशरूम है। मशरूम देखिए, आप जो लकड़ियाँ होती हैं सड़ी गली, उन पे आपने देखा होगा कि जमे होते हैं। जो मशरूम हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, इसको तो जो है मैन मेड तरीके से बनाया जाता है कि जो कई सारी चीज़ों को लेके उनको सड़ा के, गेहूं को सड़ा के बनाते हैं, क्योंकि ये सारे सेप्रोफाइट होते हैं। भूसे को सड़ा के उस पर उगाते हैं इसको, मशरूम को। लेकिन इसका और सारा जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया है। कई सारे बैक्टीरिया भी सेप्रोफाइट होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को, वो प्लांट या एनिमल, उनको खा के वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं बिना उन्हें मारे। मीन्स पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन लेते रहते हैं बिना उन्हें मारे। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके होस्ट हो गए। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? लीच यानी कि जोक। आप सभी लोगों ने लीच के बारे में सुना होगा। ये एनिमल पर
चिपक जाते हैं बारिश के सीज़न में, जानवरों पे चिपके रहते हैं और उनसे क्या करते हैं, ब्लड को शक करते रहते हैं, ब्लड को खींचते रहते हैं। तो ये पैरासाइट हो गए। लीच पैरासाइट किस पे हो गए, एनिमल पे पैरासाइट होते हैं। एस्कैरिस ये क्या होता है, लीच बाहर से चिपका होता है तो इसे एक्टो पैरासाइट बोल सकते हैं। ये कैटेगरी आपको हायर क्लास में पढ़ाई जाएगी ज़्यादा अच्छे से, लेकिन अभी बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो पैरासाइट बाहर से जो है अपना फूड न्यूट्रिशन ले रहा है होस्ट से, उसे एक्टो पैरासाइट, जो होस्ट के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है उसे एंडो पैरासाइट बोलते हैं। एस्कैरिस एंडो पैरासाइट होता है जो शरीर के अंदर पाया जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि बच्चों के अंदर जो कीड़े पड़े होते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चे को पेट में कीड़ा पड़ गया, उसकी दवा खाते हैं तो कीड़े बाहर निकलते हैं, तो इन्हें हम क्या एंडो पैरासाइट कंसीडर करते हैं। एक और एग्जांपल है कुस्कुटा। ये एक पैरासिटिक प्लांट है। ये पौधा लते की तरह होता है। लता जैसे आप मनी प्लांट देखोगे, ये मनी प्लांट लता होता है। ये क्या करता है, दूसरे पौधों से न्यूट्रिशन लेने के लिए उनको चारों तरफ से लिपटा होता है, उनके चारों तरफ लिपट जाता है और उनकी जड़ें उसी पौधे के अंदर जाके न्यूट्रिशन को शक करती रहती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल लीच, एस्कैरिस और कुस्कुटा पैरासाइट के हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो थर्ड और लास्ट कैटेगरी हमें पढ़नी होती है वो होती है होलोजोइक हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, होलोजोइक हेट्रोट्रॉप्स अपने खाने में सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं। ये सॉलिड फूड प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हम खुद यानी ह्यूमन होते हैं, साथ ही साथ अमीबा, पैरामीशियम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे के और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे काऊ, गाय, बफेलो, भैंस, हॉर्स, घोड़े, हम लोग खुद, और गोट, बकरी, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। ये होलोजोइक, अभी जब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है जब वो आपको बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन और कौन कौन शो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन की आइए अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है वो क्या करता है, सबसे पहले फूड को इनटेक करेगा, फिर उस फूड का डाइजेशन करेगा। डाइजेशन करने के बाद जो फूड का अच्छा पार्ट यानी कि न्यूट्रिटिव पार्ट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है यानी कि फूड का वेस्ट मटेरियल होता है उसे शरीर से बाहर कर देता है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करता है, अमीबा पानी में तैरता रहता है। जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के संपर्क में आता है तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया की मदद से फूड पार्टिकल के चारों ओर से कवर कर लेता है उस फूड पार्टिकल को। देखिए पहले फिगर में है कि अमीबा तैर रहा था तो एक कोई फूड पार्टिकल अमीबा के संपर्क में आता है। बेसिकली स्यूडोपोडिया अमीबा को तैरने में हेल्प करता है, लेकिन ये फूड के इनटेक में भी हेल्प करता है। अब देखिए जैसे ही ये फूड पार्टिकल इसके संपर्क में आया तो आप दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि अमीबा का स्यूडोपोडिया बड़ा होने लगा और इस फूड पार्टिकल को कवर करके अपने बॉडी के अंदर कर लेता है। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोला जाता है, और शरीर के अंदर जाते ही फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है कौन, एक फूड वैक्यूल बन जाता है और वो उस फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है। इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। मतलब कि फूड का न्यूट्रिटिव पार्ट को इन प्रोसेस की मदद से फूड से बाहर निकालकर डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और ये सारी प्रोसेस वैक्यूल के अंदर ही हो जाती हैं। वैक्यूल के अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट को वैक्यूल के अंदर ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाता है, और फिर अमीबा जो ये वैक्यूल है, अमीबा की बॉडी इस वैक्यूल को शरीर के एकदम किनारे लेकर आती है, अपने शरीर के एकदम किनारे लेकर आती है, और फिर वैक्यूल फूड कर नष्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड पार्ट अमीबा के शरीर के बाहर आ जाता है। देखिए लास्ट में आप देख रहे होंगे कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है इसी वैक्यूल के अंदर, और फिर धीरे धीरे ये वैक्यूल एसिमिलेशन के बाद बॉडी के एकदम किनारे आके ये वैक्यूल यहाँ पे नष्ट हो गया, और जब फिर से कोई फूड पार्टिकल अमीबा के संपर्क में आएगा तो ये वैक्यूल दोबारा बन जाता है। मैंने आप सभी को पिछले पार्ट में बताया था कि जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं उनमें सभी
जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो उसी सिंगल सेल के अंदर ही होते हैं। और अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसी में डाइजेशन की प्रोसेस हुई। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डाइजेशन प्रोसेस के लिए पूरा एक अलग से सिस्टम ही होता है, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए सारी लाइफ प्रोसेसेस उसी सिंगल सेल के अंदर ही पाई जाती हैं। यही सिंगल सेल रिस्पायरेशन का भी काम करता है, यही सिंगल सेल डाइजेशन का भी काम करता है। जबकि मल्टी सेलुलर में पूरा एक सिस्टम, अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए अलग अलग सिस्टम बन जाते हैं। पैरामीशियम भी अमीबा की तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है। पैरामीशियम के बॉडी के चारों तरफ सीलिया पाया जाता है जो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। जब कोई फूड पार्टिकल इस पैरामीशियम के ओरल ग्रुप के पास पहुंचता है तो ये सीलिया अपने मूवमेंट की वजह से फूड पार्टिकल को ओरल ग्रुप के रास्ते अंदर ले लेते हैं। आइए इसको फिगर से देखते हैं। ये देखिए, ये पैरामीशियम है और पैरामीशियम के बॉडी के चारों तरफ सीलिया पाया गया है। और ये सीलिया ओरल ग्रुप, जो ये फूड वैक्यूल के ठीक नीचे ओरल ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ का सीलिया जब भी कोई फूड पार्टिकल पैरामीशियम के आसपास आता है तो ये सीलिया अपने सेंसेशन से उसे पहचान जाता है और सीलिया के मूवमेंट से इसी ओरल ग्रुप के रास्ते उस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। मतलब कि ये सीलिया पैरामीशियम को फूड इनटेक करने में हेल्प करते हैं। ये ओरल ग्रुप पैरामीशियम के माउथ का काम करता है, पैरामीशियम के लिए मुंह का काम करता है। फूड के अंदर पहुंचते ही फूड वैक्यूल से फूड कवर हो जाता है और ये फूड वैक्यूल पैरामीशियम के बॉडी के साइटोप्लाज्म में चक्कर लगाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। इसी साइक्लोसिस के दौरान डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाती है और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद फूड वैक्यूल अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट को लेकर बॉडी के टिनी पोर के पास आ जाता है। इसी टिनी पोर को एनल पोर भी कहते हैं और जो फूड वैक्यूल है वो यहाँ पे आके नष्ट हो जाता है। टिनी पोर के पास आके क्या हो जाएगा? फूड वैक्यूल नष्ट हो जाएगा, जिससे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल है फूड का वो शरीर के बाहर आ जाता है। तो ये देखिए, पूरा साइक्लोसिस के थ्रू पूरा डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये फूड वैक्यूल वेस्ट मैटर को लेके एकदम बॉडी के कॉर्नर पे आया। इसे टिनी पोर बोलते हैं और इसी को एनल पोर भी बोल देते हैं। और यहाँ पे आके फूड वैक्यूल फट जाता है, जिससे जो वेस्ट पार्टिकल है वो इस रास्ते से पैरामीशियम के शरीर के बाहर आ जाता है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट में ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि ये वीडियो को देखें। और अगले पार्ट में हम क्या करेंगे? पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे एक पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक।